साथी नमस्कार, जय यीशु की। एक बार फिर आपका आग्रह में अनुग्रह में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हमारा विश्वास और हमारे विश्वास को अपने बच्चों में देना। साथियों, हम किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हमारा एक विश्वास है। हम उस धार्मिक भावनाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। कुछ लोगों के लिए वह अंधविश्वास हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वह विश्वास हो सकता है। आप अपने परिवार में रहते हैं, आपकी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं, उसके अनुसार आप हर दिन किसी न किसी इष्ट देवता को याद करते हैं। हमारे बच्चे हमें देखते हैं, सुबह हम लोग मंदिर जाते हैं, सुबह या दिन में हमें 5 बार नमाज पढ़ते हैं, या हम लोग चर्च जाके प्रार्थना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वार त्योहार पर अलग अलग परंपराओं को निभाते हैं। साथियों, हर एक धार्मिक भावना के अनुसार जीवन बिताता है और हमारे बच्चे उसे देखते भी हैं। लेकिन क्या कभी हमारे बच्चों ने इसके बारे में प्रश्न किया? क्या वे जानते हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? जो मेरा अनुभव है ये बताता है कि हमारे बच्चों को कई चीज़ों का अर्थ पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। क्योंकि आप कर रहे हैं तो उसके अनुसार वो भी करते जा रहे हैं। साथियों, यदि हम अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी धार्मिक भावना क्या है, हमारी धार्मिक परंपराएं क्या हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, यदि ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो शायद वो हमसे धार्मिक भावनाओं में या विश्वास में दूर होते जाएंगे। और यही कारण है कि जब वे इन चीज़ों में खाली हैं या ब्लैंक स्लेट के समान है तो कोई दूसरा ही उस पर लिख रहा है। साथियों, आज समाज में हम देखते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का भी समाज हो, हम किसी भी धर्म को लें, आज का युवा, क्या आप जानते हैं किस ओर बढ़ रहे हैं? कुछ चुनिंदा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्लेट खाली है, उनका जीवन पर जो धार्मिक भावना होनी चाहिए वो खाली है, इसलिए कोई दूसरा ही उस पर लिख रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके विश्वास में वो बच्चे ढल नहीं पाए हैं, कमज़ोर हैं? क्योंकि कोई धर्म नहीं कहता है कि चोरी करें, झूठ बोलें, दूसरों को नीचा दिखाएं। ये आचार संहिता हमारे परिवार में है, ये धार्मिक विश्वास और भावना हमारे हर एक परिवार में है, चाहे कोई सा भी धर्म का क्यों ना हो। साथियों, शायद हम अपने विश्वास को दूसरी पीढ़ी को नहीं दे पाए हैं, और यही कारण है कि हमारी आज की पीढ़ी धार्मिक भावना में भटक रही है। भावनाएं हैं, लेकिन धर्म के साथ में जो जुड़ी भावना होनी चाहिए वो शायद उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। और यही कारण है कि हम देखते हैं कई प्रकार से हम लोग इकोलॉजिकली या फिर एनवायरमेंटली कितने बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। हमारी समस्याओं में हम स्वयं पड़ते जा रहे हैं। हम देखते हैं हर कार्य में डीजे बजाया जाता है। आपका और मेरा अनुभव है, आप 5 मिनट उस डीजे के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं। उसकी थरथराहट, उसकी आवाज़, वो हमारे शरीर को किस प्रकार झकझोर देती है। अवश्य जब हम ग्रुप में रहते हैं तो हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हम मस्ती में हैं, लेकिन वो हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रही है। मैं डीजे के खिलाफ नहीं हूँ या लोगों की मौज मस्ती के खिलाफ नहीं हूँ। युवा को चाहिए, युवा चाहता है कि कहीं ना कहीं अपनी वो एनर्जी को निकाले, लेकिन शायद ये तरीका सही ना हो, न केवल उनके लिए, लेकिन जो दूसरे दूर से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके कानों पर भी हम किस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। सरकार ने योजना बनाई है, साथियों, क्या हम उसका साथ दे पा रहे हैं? हमारी धर्म भावनाओं में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम दूसरों को सुनाएं। अपने आत्मसात के लिए, अपनी शांति के लिए हमें व्यक्तिगत रूप से धार्मिक भावनाओं को, दूसरों की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ाना है। क्या हम कर पा रहे हैं? साथियों, शायद हो सकता है हम इसमें कमज़ोर हैं और आने वाली पीढ़ी हमारी इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। साथियों, हम लोग अपने कपाल पर टीका लगाते हैं, कोई छोटा टीका लगाता है, कोई बड़ा टीका लगाता है। हम अपने हाथ में कोई मोली बांधते हैं, कोई काला धागा बांधते हैं, कोई दूसरा धागा बांधते हैं। क्या इसका अर्थ हमने अपने परिवार के बच्चों को समझाया है?
हम आरती करते हैं, कोई सीधी आरती करता है, कोई 3 बार करता है, कोई 5 बार करता है, कोई 7 बार करता है। क्या इसका अर्थ हम अपने बच्चों को समझा पाए हैं? हमारे परिवार की परंपराएं हैं, कुछ लोगों के घर में हम जाते हैं, देखते हैं कि वो पैर धोते हैं, अपने पानी डालकर पैर धोते हैं। परिवार की महिलाएं ऐसा करती हैं, लेकिन क्या इसका अर्थ हम समझा पाए हैं? बहुत अच्छा अर्थ है इसका, लेकिन साथियों अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपना अपना विश्वास है कि हम अतिथि को स्वीकार कर रहे हैं। कई जगह पर हमने देखा है कि कोई जब पानी का ग्लास देता है तो पूरा भर करके देता है, और कुछ लोग हैं थोड़ा सा खाली करके देते हैं। अब सबका अपना अपना विश्वास है। यदि हम पूरा भर के देते हैं तो हम भरपूर जीवन जीते हैं और हम दूसरों को देना चाहते हैं। लेकिन यदि हम देखें पूरा ग्लास भर करके दें और हमारा जो अतिथि है आधा ग्लास पानी पिए और आधा ग्लास छोड़ दे, तो क्या हमारे लिए वो सही है? तो हमें अपने रीति रिवाज को भी समझाना होगा, क्योंकि वो पानी आधा ग्लास वेस्ट भी हो जाएगा। जल संरक्षण भी हम देखते हैं। तो साथियों, जो हम धर्म के साथ में अपने विश्वास को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारी सांस्कृतिक समस्याओं को भी देखना पड़ेगा, हमारी सामाजिक समस्याओं को भी देखना पड़ेगा। यदि हम आज उनके समझाने के कारण नहीं बनेंगे तो वे हमें अपने तरीके से समझाएंगे, और इस प्रकार आने वाली पीढ़ी के लिए हम शायद सही कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप जो भी कर रहे हैं, आप जिसे भी धर्म में हो, जो आपका विश्वास है उसके साथ में जो मतलब जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ जुड़ा हुआ है, अवश्य अपने बच्चों को भी दें। अवश्य वे भी ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करेंगे और आपकी बताई परंपरा पर जो अच्छी परंपराएं हैं, धार्मिक परंपराएं हैं, उसको स्वीकार करेंगे। इसी के लिए बाइबल में लिखा है, स्रोत ग्रंथ में अध्याय 78 पद संख्या 4 कहता है, हमने जो सुना और जाना है, हमारे पूर्वजों ने हमें जो बताया है, हम ये उनकी संतति से नहीं छिपाएंगे। हम ये आने वाली पीढ़ी को बताएंगे प्रभु की महिमा, उसका सामर्थ और उसके किए हुए चमत्कार। हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। हमारे परिवार ने बहुत कुछ सीखा है, समझा है। धार्मिक भावनाओं में हम उपजे, आगे बढ़े हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को समझाएं और इस प्रकार एक अच्छा परिवार बन पाएंगे। धन्यवाद।